राधे राधे डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर 10 एंगल्स। एंगल्स मीन्स होता है कोण। कोण देखने से पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो डेफिनेशन दिए हुए हैं वो डेफिनेशन हम आज अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है ए डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ये जो एक डॉट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट। जिस डॉट पे, इस बिंदु पे हम प्रोटेक्टर की सहायता से जब सर्कल बनाते हैं तो वही डॉट क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। अ डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, तो एक डॉट जो एक बिंदु है वही हमें क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है। पॉइंट मीन्स होता है बिंदु। सेकंड दिया हुआ है लाइन। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, मतलब जो एक लाइन होता है उसका कोई भी अंतिम छोर नहीं होता। मतलब ये लाइन इस दिशा से भी आगे बढ़ सकता है और ये इस दिशा से भी आगे बढ़ सकता है। ये रूलर की सहायता से हमने एक लाइन बनाया है, पर ये लाइन क्या है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकता है और ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकता है। एज ए सिंबल लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी और बी ए, मतलब ये इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है ये लाइन, और ये इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ये भी वैसी है, बी इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है और ये इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब ये लाइन दोनों दिशा से आगे बढ़ सकता है, वही लाइन कहलाता है। और लाइन का क्या होता है, कोई भी अंतिम छोर नहीं होता। ये इधर से भी आगे बढ़ सकता है और इधर से भी आगे बढ़ सकता है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ये क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। थर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स होता है रेखाखंड। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक हिस्सा ही क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहलाता है। लाइन का भाग ही रेखाखंड कहलाता है। द लाइन सेगमेंट इज सिंबल इज रिटर्न अस ए बी और बी ए। अब इसके हम सिंबल को कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, पर ये जो लाइन सेगमेंट रहता है इसका क्या होता है, दो अंतिम छोर होता है, ये आगे नहीं बढ़ सकता है। हमने क्या देखा था, लाइन में इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये लेफ्ट और राइट दोनों दिशा से आगे क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। पर लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये लाइन का ही एक भाग होता है, पर ये लेफ्ट और राइट किसी भी दिशा से आगे नहीं बढ़ सकता। इसके दोनों ही तरफ क्या होते हैं, एंड पॉइंट होते हैं। ये लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहलाते हैं। जो कोई भी दिशा से आगे नहीं बढ़ता वो रेखाखंड कहलाता है। और लाइन जो सभी दिशा, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों ही दिशाओं से जो आगे बढ़ता है वो क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। फोर्थ है रे। रे मीन्स होता है किरण। इफ अ लाइन गोज वन एंड वन इन वन डायरेक्शन, यदि कोई लाइन सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमने डायग्राम की मदद से समझाया है। ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, उसमें क्या है, इसका सिर्फ एक भाग है, जो बी वाला भाग है वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा रे कहलाएगा। रे मीन्स होता है किरण, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है वो क्या कहलाता है, रे। जैसे इफ अ लाइन गोज वन एंड वन इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा रे या किरण कहलाता है। एज ए सिंबल इट इज़ रिटर्न एज ए बी, इसे सिंबल में कैसे लिख सकते हैं, ए बी के रूप में लिख सकते हैं। वेयर ए इज इट्स इंटरल पॉइंट, जो ए है इसका क्या होता है, वो इंटरल पॉइंट होता है। उसके बाद है 5 नंबर में एंगल। एंगल मीन्स होता है कोण। टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट्स फ्रॉम एन एंगल, जो एंगल है हमारा कोण है, उसकी क्या होती है, दो किरण होती हैं। जैसे ये हमारा एंगल है, इसकी क्या है, दो किरण है, ये हमारा कोण कहलाता है। द रेस आर कॉल्ड द साइड्स, ये जो रेस है, इस जो किरण है ये क्या कहलाता है, इसकी साइड या भुजाएं, आर्म या साइड्स कहलाते हैं। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, और ये दो बिंदु पर मिलते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, जो ज्वाइंट बिंदु पर मिलते हैं, ये उसका वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स मीन्स होता है शिखर। तो एक बार और समझते हैं। टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, दो किरण जो इसके क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ये जो किरण है ये इधर से किरण है और ये इधर से एक रे है, इनकी दो जो एंड पॉइंट होती है वही क्या कहलाता है, हमारा एंगल कहलाता है, कोण। ये किरण यहाँ से आई है, ये किरण यहाँ से आई थी, जो जिसका दो एंडिंग पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। द रेस आर कॉल्ड द साइड्स और आर्म, ये जो किरण रहती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्म या भुजा कहते हैं। यही हमारा आर्म भी कहलाता है, या इसे हम भुजा भी कह सकते हैं या साइड्स भी कहते हैं।
द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और ये जो दोनों रे जिस बिंदु पर मिलती है, ये जो बिंदु है हमारा, ये वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स मीन्स होता है शीर्ष, यही हमारा एंगल है। एंगल मीन्स जब दो किरणें एक ही बिंदु पर जिसका एक ही एंडिंग पॉइंट हो, तो वही कोण क्या कहलाता है हमारा एंगल। एंगल मीन्स होता है कोण, मतलब ये जो दो किरण है जो इस आखिरी बिंदु पर मिली है, यही हमारा एंगल है, यही हमारा कोण है। और इस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स होता है हमारा शिखर। इन दिस फिगर टू रेज BA एंड BC, इस ये जो चित्र बना हुआ है इसमें दो किरणें हैं। कैसे की दो किरणें हैं, ये BA और BC, ये क्या है, इसकी दो रेज है, दो किरणें हैं। स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये स्टार्ट इसी सेम पॉइंट से होते हैं। सो रेज BA एंड BC आर द साइड्स ऑफ एंगल। तो ये BA और BC ये क्या है, इसकी साइड्स या आर्म्स हैं। एंगल ABC एंड B इज़ द वर्टेक्स, और ये हमारा B क्या है, इसका शिखर है, मतलब B इसका शिखर बिंदु है। अब हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। हमने अभी एंगल का डेफिनेशन देखा, अब हम कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, जितने कोण हैं उसके हम क्या करेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण भी कहते हैं। एक्यूट एंगल मीन्स होता है न्यून कोण। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जो क्या हो, लेस देन 90, मतलब 90 से कम हो। 90 से कम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण। या ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। कोण ABC इज एन एक्यूट एंगल। ये कोण क्या बना हुआ है, ABC, ये हमारा एक्यूट एंगल है, मीन्स न्यून कोण। जो 90 अंश से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले रूलर की सहायता से एक लाइन ड्रॉ किया है, 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया। अब जो क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्टेक्स बिंदु है, ये जो हमारा शिखर बिंदु है, वहाँ पे हमने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया। प्रोटेक्टर मीन्स होता है चांदा। तो इसी के मध्य बिंदु पे हमने क्या रखा, प्रोटेक्टर रखा। ये जो दो लाइन दिया हुआ है, ये जो बिंदु है वर्टेक्स, उसी के ऊपर हमने क्या किया, ऐसे प्रोटेक्टर को पूरा सीधा रखा, सीधा रखा। अब हम क्या करेंगे, इसका न्यून कोण बनाना है, मतलब 90 अंश से कम। ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में होगा तो क्या होगा, समकोण होगा। पर जब 90 डिग्री से कम होगा, यहाँ पे हमने 190 डिग्री से हमने क्या किया, यहाँ पे कम लिया है, 50 में लिया है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा न्यून कोण होगा। और 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो अधिक कोण होगा, और 90 डिग्री पे ही होगा तो वो हमारा समकोण होगा। एक बार और देख लीजिए, यह है क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स के बीच से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को रखा है, चांदा को रखा है। चांदा की मदद से हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोण बनाया है जो 50 अंश का है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोण बनाया है, ये 50 अंश का है। तो न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, वो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद दिया हुआ है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा कोण जिसकी जो क्या हो, 90 अंश पे कोण बनाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स सम कोण। इस पे भी हमने क्या किया, पहले रूलर की मदद से एक लाइन खींचे हैं, फिर हमने प्रोटेक्टर को इसके मध्य बिंदु पे जब हमने लाइन खींचा, उसी के मध्य बिंदु पे ऐसे सीधा रखे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, ऐसे सीधा रखे। अब ये देखिए हमारा 90 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, जस्ट उसी के सीधे में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये 90 अंश का कोण बनाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल या समकोण, जो सीधा 90 अंश का कोण बनाता है। कोण ABC इज अ राइट एंगल। जो ABC है ये राइट एंगल है, मीन्स जो 90 अंश का कोण बनाता है। 90 से कम का कोण बनाता है वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है। जो 90 अंश का कोण बनाता है वो समकोण या राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद है ऑब्ज्यूट एंगल। ऑब्ज्यूट एंगल मीन्स होता है अधिक कोण। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, मतलब ऐसा कोण जो क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, 90 अंश से अधिक, और 180 से कम हो, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ज्यूट एंगल मीन्स अधिक कोण। अच्छे से देख लीजिए, अब ऑब्ज्यूट एंगल मीन्स अधिक कोण। अधिक कोण मीन्स होता है जो 90 से क्या हो, अधिक हो, मतलब समकोण से क्या हो, अधिक हो। जैसे हमारा ये जो
इसी का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या है 90 डिग्री से अधिक है। और इधर आएगा 180 डिग्री, तो 180 से क्या है ये कम है। तो ऐसा कोण जो 90 से क्या हो अधिक हो और 180 से कम हो वो क्या कहलाएगा ऑब्ज्यूट एंगल। या वे कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो कम हो वो क्या कहलाएगा अधिक कोण। कोण ABC इज एन ऑब्ज्यूट एंगल। ये ABC है वो क्या है ऑब्ज्यूट एंगल है जो 120 अंश का कोण बना रहा है। ये चांदा है, चांदे की मदद चांदे को हमने यहाँ पे बीचों बीच रखा है, बीचों बीच रखा तो यहाँ पे देखिए 120 के पास आ रहा है। ये देखिए 60 120 दिया हुआ है, तो इस साइड देखते हैं तो हम 90 से अधिक देखते हैं। जब भी हम प्रोटेक्टर में देखेंगे तो इस साइड 90 से कम में देखेंगे, यहाँ 0 10 20 30 40 ऐसे देख रहे हैं। और इस साइड जाते जाएगा तो 100 110 120 130 ऐसे हम प्रोटेक्टर देखते हैं। तो क्या हो 90 डिग्री से अधिक है ये, और 180 डिग्री यहाँ पे 180 डिग्री दिया है उससे कम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अधिक कोण। उसके बाद दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल विच इज़ ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो सीधा कोण या रेखी कोण कहते हैं वो क्या होता है डायरेक्ट 180 डिग्री पे बना, मतलब यहाँ पे हमने रूलर की सहायता से यहाँ से स्केल से खींचा तो 180 डिग्री इसी में बनेगा। जैसे देखिए रूलर में ये देखिए ये है, यहाँ पे भी 180 डिग्री बन रहा है, तो बस इसके आगे आप लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे रख के सीधा लाइन बना दीजिए, वही क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एन एंगल विच इज़ ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। जो 180 अंश का कोण बनाता है वो क्या कहलाता है रेखी कोण या सीधा कोण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एंगल्स के बारे में। थैंक यू।